तो इसलिए जो सब्जेक्ट होता है, जो मनोविज्ञान के प्रयोग होते हैं, वो कोई ना कोई प्राणी होता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई पशु पक्षी हो या फिर इंसान हो। तो ये सब मनोविज्ञान के दायरे में आता है। तो जिस भी पशु या फिर इंसानों पे किसी दूसरे वेरिएबल का, उद्दीपक का प्रभावों को देखा जाता है, उस व्यक्ति को प्रयोग कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रयोग किसे कहते हैं। जब एक्सपेरिमेंट मनोविज्ञान में कंडक्ट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट को संचालित करने के लिए एक प्रयोगकर्ता होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है। दूसरा, जिस पे विभिन्न वेरिएबल का प्रभाव देखा जाता है, वो व्यक्ति होता है, और बहुत सारे उपकरण वगैरह होते हैं और सारी चीज़ें होती है। तो जिस व्यक्ति पे विभिन्न वेरिएबल का प्रभाव, विभिन्न उद्दीपक का प्रभाव को देखा जाता है, उस व्यक्ति को प्रयोग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक, उद्दीपक या उद्दीपन या अंग्रेजी में जिसको स्टिमुलस कहते हैं, वो कहते किसको है? क्या ये उद्दीपक है क्या? हम जब हमारे कोई व्यवहार को कोई चीज़ उत्तेजित कर दे तो हम कहते हैं कि स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट कर दिया, वो ऐसा तत्व है, ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जो आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर देता है, जो आपके अंदर व्यवहार पैदा कर देता है, प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर देता है। तो वातावरण के वो सभी चीज़, चाहे वो वास्तविक रूप से उपलब्ध हो या काल्पनिक रूप से उपलब्ध हो, या फिर वो बस ये हमारे मेमोरी में सिर्फ याद आ जाए उस चीज़ की, और उससे हम शारीरिक या मानसिक रूप से उद्वेलित हो जाते हैं कुछ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ उद्दीपक है। वो काल्पनिक हो सकता है या वास्तविक हो सकता है। अगर कल्पना में भी हम ये सोच लेते हैं कि शेर आ गया, तो वो हमें भयभीत कर देता है और हम भयभीत हो जाते हैं। जब अंधेरे में हम कोई रस्सी को देखते हैं और उसे सांप समझ लेते हैं, तो वो रस्सी ही स्टिमुलस है जो हमारे व्यवहार को उत्तेजित कर देता है, और उसको सांप समझकर हम प्रतिक्रिया देते हैं। वो है नहीं। और अगर कल्पना में भी कुछ ऐसी बातें आ जाती है, चाहे वो हंसी खुशी की बात हो या डरावनी हो, तो उसके अनुसार हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो वास्तविक रूप से उपलब्ध हो या काल्पनिक रूप से आभासी हो, वो सारी चीज़ जो हमारे व्यवहार को उत्तेजित कर दे, हमारे व्यवहार को प्रभावित कर दे, वो सब उद्दीपक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि रोशनी आँख के लिए उद्दीपक है, रोशनी से हमारी आँखें प्रभावित होती है। कोई साउंड से, आवाज़ से, प्रतिध्वनि से हमारे कान प्रभावित होते हैं, तो ध्वनि हमारे कान के लिए उद्दीपक है। उसी तरह से सभी ज्ञान इंद्रियों के लिए अलग अलग उद्दीपक